हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आपकी दोस्त गरिमा, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी इस टाइम घर पर ही हूँ। अभी नहाई धोई भी नहीं हूँ, बिखरे बिखरी सूरत हो रही है मेरी। सुबह का टाइम है। मैंने सुबह सुबह झाड़ू तो लगा ली है, लेकिन अभी पोछा रहता है और मेरा अभी इस टाइम सारा ही काम पड़ा हुआ है जो अधूरा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आपको ले चलते हैं किचन में मैंने अपने बर्तन धो लिए हैं। किचन मेरी साफ़ सुथरी है, बर्तन धो लिए, किचन का काम कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इधर आपको लेके चलते हैं रूम में। मैंने मशीन लगा रखी है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो कपड़े थे, थोड़े बहुत ही रह गए हैं कपड़े, बाकी के धुल चुके हैं। मैंने काफ़ी कपड़े धो लिए हैं। ये मशीन चल रही है मेरी, दिखाई दे रही होगी। मैंने रूम में ही मशीन रख रखी है, क्योंकि बगल में ही बाथरूम है, तो वहीं से वहीं आसानी होती है। मैंने बालकोनी में नहीं रख रखी है कि दिक्कत होती है गर्मियों में, धूप वगैरह बहुत तेज़ होती है ना, मन नहीं करता धोने का। तो वही मैं दिखा रही थी। मैंने अपना सारा काम कर लिया है गाइस। और मेरे बच्चे, एक ये सो रही है, ये देखिए, ये नन्नू कर रही है ये नन्नू कर रही है। दूसरी का पता, हाँ दूसरी एक एरी शैतान बच्ची हमारी, सबसे बड़ी बच्ची है। एक एरी बच्ची हमारी शैतान, ये सो रही है। ये हमारी बच्ची, ये भी सो रही है गाइस। ये भी सोता पड़ रहा है इसके भी। अब ले चलते हैं गाइस आपको। हाँ, हमारा गिल्लू बॉस, गिल्लू से मिलवाते हैं। उसकी अभी सुबह नहीं हुई है, ये सो रहा है, ये अभी सो रहा है। देखिए देखिए, गिल्लू 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 गिल्लू। गिल्लू नहीं उठेगा, गिल्लू नहीं उठेगा। इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है गाइस। कभी कभी क्या होता है ना, ये रात का सोया हुआ अगले दिन रात को भी उठता है, इसकी ये आदत है। इस सोने के मामले में बहुत ही मुझ पर ही गया है मैं भी बहुत सोती हूँ, ये इतना भी नहीं सोती, ये तो बहुत सोता है। इसने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया है गाइस। और आपको बताते हैं, मेरे जो पिंजरे थे ना, मैंने अपने पिंजरे इस कमरे में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि उधर रख रखे थे ना तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदगी हो रही थी इन पिंजरों से। कबूतर है, इससे मिलवाते हैं कबूतर। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये रोड पर जा रहा था, इसने इस पर बिल्ली ने अटैक कर दिया था गाइस। वो बिल्ली थी, उसने इस पर अटैक कर दिया, तो इस काफ़ी घायल था। तो अब काफ़ी ठीक हो गया है, लेकिन बड़ा परेशान करता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कबूतरी, वो कबूतरी, कबूतर है कबूतरी, ये नहीं पता। इसको मैं दाना डालती हूँ, डेली फैला देता है, डेली फैला देता है, फिर मैं करती हूँ, फिर फैला देता है। इतना बर्बाद करता है ना ये, कुछ कहने को नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी चिड़िया, इसने गाय अंडे दिए, पता नहीं अंडे कैसे दे दिए, यही नहीं समझ में आ रहा। इसका जो पार्टनर था उसको उड़े हुए तो महीनों हो गए, अब पता नहीं अंडे कैसे दे दिए। ये अंडा पड़ा हुआ है किसका, एक तो इसका फेंक दिया, एक अंडा ये रहा। ये अंडे कैसे हुए ये नहीं समझ में आ रहा, अंडों का राज क्या है। मैं इसको वापस यहीं पर रख देती हूँ। एक पता नहीं कहा है, इसने तो फोड़ फाड़ दिया, क्या किया, बच्चे तो निकलने नहीं थे उसमें सुबह। और इसमें है ये और चिड़ियाँ हैं मेरी, छोटी 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 छोटी। आज बहुत दिनों बाद आपको मिलवा रही हूँ अपनी इस फैमिली से। ये सारी चिड़ियाँ हैं, रह गई हैं, कुछ कुछ मर चुकी हैं बेचारी, ठंड की वजह। हर बार ठंड आती है ना, एक आध चिड़िया मेरी चली जाती है। ये है। अब गाइस, मैंने ये इस कमरे में पिंजरे इसलिए रखे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिंजरे रख रखे थे इसलिए कि मेरा गिल्लू आता था, पिंजरे के ऊपर ही मैं गिल्लू का खाना पीना रख देती थी। जैसे आप देख रहे हैं ना टोकरी, इस पर ही मैं गिल्लू का अपना खाना पीना रख रही हूँ। जैसे कि अभी भी आपको 2 आलू दिख रहे हैं, वो आलू खाता है, आलू उसको बहुत पसंद है। इस कटोरी में थोड़े से चावल हैं जो कि खाए हैं, बाकी के छोड़ दिए हैं उसने। इसी में उसका सारा खाना जो भी वो खाता है, चावल है, मूंगफली है, नमकीन है, टमाटर है, खीरा है, जो भी खाता है मैं इसी टोकरी में रख देती हूँ। और ये टोकरी में पिंजरों के ऊपर रख देती थी। लेकिन गाइस हुआ क्या, गिल्लू तो जो खाता है सो खाता है, वो तो थोड़ा बहुत ही खाता है, लेकिन जो मेरी मेरी नहीं है, ज़बरदस्ती की पल गई हैं, जो चूहियाँ हैं वो ढेरों हो गई हैं। उनको फ्री का खाने को मिलता है, खूब सारा पड़ा हुआ मिलता है, ढेर खाना मिलता है, तो 1 से 2, 2 से 4, अब तो ढेरों चिड़ियाँ हो गई हैं, चूहियाँ हो गई हैं, बहुत सारी चूहियाँ हो गई हैं। वो इतना नुकसान करती है ना गाइस, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। अब गाइस मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ।
जैसे कि मैं गई थी अपनी, मेरी जो भोली थी ना उसकी अस्थियां रह गई थी, तो अभी कुछ टाइम पहले मैं उनकी अस्थि विसर्जन करने गई थी। तो फिर वहाँ पर मैंने गंगा स्नान भी किया विसर्जित करने के बाद। फिर वहाँ पर छोटे प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ मिल रही थी, तो वहाँ से ये शिव जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति लेके आई हूँ। सुंदर सी है ना गाइस, आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। ये शिव जी की एक मूर्ति लेके आई और ये माता रानी की मूर्ति लेके आई, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बहुत प्यारी सी मूर्तियाँ ये तो मेरे को अच्छी लगी, तो ये 2 मूर्तियाँ वहाँ से लेके आई। मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ खरीद के ले आती हूँ, बाहर जाती हूँ ना मेरा मन करता है कुछ ना कुछ लेने के। और ये राधा कृष्ण जी हैं, इनसे तो आप मिले हुए ही हैं। तो हाँ, मैं गाइस आपको यही बताना था कि चूहियों ने मेरी ने इतना नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है गाइस। आप देख रहे हैं ना स्पीकर, इन स्पीकर के पीछे चूहियाँ घुस जाती हैं और इन्होंने तार काट दिया है। स्पीकर के पीछे छुप जाते हैं गाइस और इन्होंने तार काट दिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये आपको तार दिख रहा है, तो करंट है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए गाइस, अब इन्हें तार काट दिया है। अब गाना कैसे सुने, मेरा मन करता है मैं सुबह के टाइम जब काम करती हूँ ना, झाड़ू पोछा वगैरह, तो मैं स्पीकर चला लेती हूँ, गाने सुनती हूँ। और लेकिन इसने तार काट दिया है। बताइए, अब हस्बैंड गुस्सा होंगे, वो गुस्सा यूँ होंगे कि चुहिए बोलते हैं कि चुहिया तूने पाली हैं। श्रेया बंद करना इसको। वो बोलेंगे कि तूने चुहियाँ पाली हैं, लेकिन मैंने क्यों पाल ली, मैंने तो गिलहरी को पाला। अब कबूतर तो ज़बरदस्ती का, कबूतर तो मैंने नहीं पाला ना, ये पता नहीं खुद ही ला के रखते हैं मेरे लिए, मैं क्या सेवा करूँ। अब वो घर में रह जाते हैं, फिर उसके बाद नुकसान करते हैं, तो झेलना तो मुझे ही पड़ता है। क्या करें, भलाई का ज़माना नहीं है। कहते हैं ना अच्छा करो तो नुकसान ही उठाना पड़ता है, वही हिसाब है। पाला गिल्लू, उसको लेके आए, उसको रखते हैं उसके खाने के लिए, लेकिन दुनिया भर का ये चुहियाँ अपने आप ही पल गई हैं। ये बहुत सारी चुहियाँ हो गई हैं, अब समझ में नहीं आता इन चुहियों को निकालो। तो इतनी इतनी सी चुहियाँ होती हैं, वो पिंजरे में भी नहीं आती और नुकसान कर रही हैं वो अलग। तो फिर गाइस, जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कुत्ते मेरे भूखे हैं, उनके लिए रोटी बना देती हूँ। तुम्हारे लिए अभी देर में बनाएंगे, कुत्ते बेचारे बोल नहीं पाते, सीधे साधे हैं, तो उनके लिए मेरे को डिस्टर्ब करती है। मेरी बेटी है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मैंने कहा पहले इनके लिए, जब तक मशीन चल रही है, इनके अपने डॉगी के लिए रोटी बना देते हैं। मोटे बड़ी बड़ी रोटी बनानी पड़ती है। तूने अपनी आइसक्रीम नहीं खाई थी? नहीं, मैंने तो खा ली थी कल। कैसी थी? तो डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू हो चुकी है, पोंछा लगना है, जो कि मेरी बेटी बनाएगी। मेरा काम है बस कपड़े धोने के बाद, रोटी बनाने के बाद नहाना धोना और फ्री होना। तो गाइस, अभी मैं डॉगी के लिए क्या बनाएगी तुम्हारी बेटी? ये देखिए गाइस, मैं किचन में आई नहीं खाना बनाने के लिए, और हमारी भोली किचन में आ गई है। उसे इंतज़ार है कि मम्मी रोटी बना रही है, अब खाना मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, भी अभी अभी गई है यहाँ से, जैसे मैं दिखाने को है वो गई यहाँ से। आई शाबाश, अब वो उधर गई उधर गई उधर गई। मुझे पता, अभी मेरे पास ही थी, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए हुई तो चली गई। ऐसा हो जाता है कभी। तो फिर गाइस, मैंने अपने डॉगियों के लिए रोटी बना दी है, बस उनको देना रह गया है। अब मैं सबसे पहले गुल्लू का खाना तैयार कर रही हूँ। गिल्लू हमारा थोड़ी नमकीन खाता है और थोड़ी सी मूंगफली। मैं नमकीन में से मूंगफली निकाल निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो खा लेता है, उसको पसंद है। तो देखिए ना गाइस, उसकी प्लेट में तैयार कर रही हूँ। नमकीन में से मूंगफली छांट छांट के रख रही हूँ। हमारे गिल्लू के जो है ना, नखरे बहुत ज़्यादा हैं। वो एक चीज़ नहीं खाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खानी होती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़े से आलू। अभी इसमें थोड़ी सी रोटी भी रखनी है। हाँ, आवाज़ कम कर लो भाई श्रेया, आवाज़ कम कर लो। ओके, ये थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, ठीक है जी, ये रखा हमने गिल्लू के लिए। और इसमें हम रखेंगे थोड़ी सी लाई। ये रखी अब हमने थोड़ी सी लाई। ये हो रही है हमारी गिल्लू की थाली तैयार। ओए नहीं, क्या गिरा बेटा? नहीं, थोड़ा सा पीस छोटा सा खीरे का।
छोटा सा एक पीस इतना सा चिप्स का। तो फिर गाइस ये हो गई हमारी गिल्लू की थाली तैयार। अब देखिए कितनी सारी वैरायटी है, थोड़ा 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 थोड़ा। अब हम ये गिल्लू को देंगे। तो हमारा गिल्लू अभी सो रहा है, अभी उठेगा तो वो खाना खाएगा। और डॉगी के लिए मैंने खाना तैयार कर दिया है, मैं उनको खाना दूं और मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लूं। भूख लग रही है गाइस, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये देखिए गाइस, हमारा गिल्लू भी सोकर उठ के आ गया है। अब ये खाएगा, इसके खाने का टाइम हो गया। इसको उठाओ नहीं तो ये सोता रहता है, ऐसे तो ये कमजोर हो जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं। तो जैसे कि देख रहे हैं, इसकी मम्मा ने इसका खाना तैयार कर दिया है, इसकी थाली तैयार है। अब ये खाना खाएगा। गिल्लू खाना खाओगे बेटा? अभी गिल्लू को यहाँ पर रख बिठाते हैं। जाओ, गिल्लू अपनी टोकरी में जाएगा और वहाँ पे खाना खाएगा। हम दिखाते हैं आपको। ये आ गए गिल्लू बॉस हमारे। अब गिल्लू को जो पसंद होगा वो खाएगा अपनी चॉइस से। इसको जो पसंद हो वो खाना खाने में खाएगा। खा लो बेबी, खा लो मेरे बच्चा, खाई खाई कर लो। गिल्लू को हमारे के जो ना, हमारे गिल्लू के नखरे बहुत हैं और उसको 50 चीज़ें चाहिए, 50। अभी इसमें एक चीज़ की कमी और रह गई है, बिस्किट की। अभी इसको बिस्किट और रखना है। इसको मीठा पसंद है, बिस्किट बहुत खाता है। तो अब गिल्लू का लंच टाइम हो चुका है। गिल्लू अपना लंच कर रहे हैं। ये देखिए क्यूट क्यूट गिल्लू हमारा, क्यूट क्यूट गिल्लू लंच कर रहा है। गिल्ले गिल्ले गिल्लू क्या खा रहा है मेरा बेटा? गिल्लू देखो, सबसे पहले गिल्लू ने आलू उठाया है। ये गिल्लू को आलू बहुत पसंद है, इसका फेवरेट है गिल्लू को आलू। ये गिल्लू खा रहे हैं और ये भोली हमारी खाना खा चुकी है। तो जब तक गिल्लू अपना खाना खाते हैं हम भी कुछ खा लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें भी भूख लग रही है। तो फिर गाइस गिल्लू अपना लंच कर रहे हैं, तो सोचा हम भी थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि अभी खाना मैं लेट खाऊंगी। खाना तो मैं तभी खाऊंगी जब मेरा सारा काम निपट जाएगा। मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो खाना नहाने के बाद ही खाऊंगी। तब तक थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ, ये खरबूज है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको काटते हैं, इसको काट के खाते हैं तो थोड़ा सा पेट में जान आएगी। थोड़े चूहे जो कूद रहे हैं ना, वो शांत होंगे। तो फिर गाइस गिल्लू की थाली में एक चीज़ की कमी थी, वो थी बिस्किट की। तो मैंने छोटा सा पीस इतना सा तोड़ के गिल्लू के लिए बिस्किट भी रख रही हूँ, जिससे वो खा लेगा। क्योंकि थोड़ा मीठा मुँह हम लोग भी करते हैं ना खाने में, तो हमारा गिल्लू भी करता है भाई, वो किसी से पीछे नहीं रह सकता। तो हम इसको गिल्लू को अपने को बिस्किट भी देते हैं। गिल्लू बिस्किट खाएगी मेरी गुड़िया, बिस्किट खाएगी। अभी तो आलू खाने में बिजी है हमारा गिल्लू। अब हम बिस्किट रख देते हैं, ये रखा, अभी खा लेगी। मैं जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ ना आलू डाल के, तो उसमें से एक आध पीस आलू का निकाल लेती हूँ और उसको गिल्लू के लिए रख देती हूँ। चाहे कुछ भी बनाओ, आलू डालती हूँ थोड़ा सा, जिससे मेरा गिल्लू खा लेता है। तो फिर गाइस मैंने खरबूज काट कर तैयार कर लिया है। जब तक मैं खरबूज का नाश्ता करती हूँ। और ये हैं इसके छिलके और बीज। ये मेरे पंछी हैं ना, चिड़िया वगैरह, उनके काम आएगा। अभी तो ठंडा है, क्योंकि फ्रिज से निकाला है। तो इसको बाहर 5-6 घंटे के लिए इसको बाहर छोड़ देंगे, तो ये थोड़ा वैसा गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ना खरबूजे के बीज मेरी चिड़िया को पसंद होता है। और खरबूज भी के छिलके है ना, इसको भी खाते हैं चिड़िया। गिल्लू भी खाता है। गिल्लू को छेड़खानी मत करो। और आप देख रहे हैं गिल्लू मेरा खाने में एकदम से बिजी है। मेरा गिल्ली खाने में कितनी बिजी है। रोटी बना दो। रोटी श्रेया बनाएंगी। ये हमारी बेटी आ गई है, इन्हें ऑर्डर झाड़ना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आए और आके ऑर्डर झाड़ने लगी, रोटी बना दो। लेकिन हम उन माओं में से नहीं है, सीधी सीधी सादी माँ नहीं है। ओए हटा दे उसको, रोटी चिपक गई है थोड़ी, सेकने के चक्कर में उसको साफ कर ले और बना दे, क्योंकि इतनी सीधी सादी माओं में से नहीं है। तो रोटी श्रेया ही बनाए पाएगी, मैं मेरे बस की नहीं है। मैं थक गई, मेरे को बहुत काम पड़ा है। तब तक हम ये खाते हैं। आ जाइए गाइस, मेरे कपड़े धुल रहे हैं ना। हाँ गाइस, आप लोग भी आ जाइए, खाइए मेरे साथ, खरबूज खाते हैं। आइए
देखते हैं कैसा है। अच्छा ओए 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 ओए। दे दो ना उसको, भूखी है वो। भाई यहाँ पे कुछ भी खाना पड़ता है ना, ऐसे ही खड़े खड़े खाना पड़ता है। तसल्ली से बैठ के तो खा ही नहीं सकते कि हमारी भोली है ना, वो कोई चीज़ छोड़ती नहीं, अटैक कर देती है। तो फिर गाइस ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।